दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशखबरी को लेकर यूपी बीएड बीटीसी डीलेड प्लस टीईटी पास छात्रों के लिए, जहां पे बात की जाएगी 26,308 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। चाहे अगर बात की जाए वो एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता या फिर इसके अलावा टीजीटी बीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी प्लस डीलेड या फिर टीईटी पास छात्रों के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कई ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी होने वाले हैं। लगातार बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी उनको लेकर इंतजार भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जहाँ से नई भर्ती को लेकर विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। 26,308 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन आप सभी के सामने जारी होगा। अगर बात की जाए इन पदों के बारे में, कब से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और कहां से विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है, चाहे वो यूपी के बीएड हो, बीटीसी हो या फिर डीलेड हो, उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती अब तक की देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि वर्तमान में आप सभी के पास में मौके कम हैं लेकिन भर्तियां उससे भी कम हैं। अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अवसर। बिल्कुल ही आप सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर देखने के लिए मिलने वाला है। दिल्ली के माध्यम से 26,000 से अधिक पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में समय समय पर जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी दी थी कि DSSB के माध्यम से 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और राजधानी के अंदर अगर आपको नौकरी मिले तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आपको देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली में 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, नगर निगम, इसके अलावा अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम, इसके अलावा अगर बात की जाए, जो हर साल शिक्षकों की खाली पदों को लेकर संख्या शून्य करने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट, अगर बात की जाए, अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी और दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही जो प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश, जो यहाँ पे कोर्ट के अंदर बताया कि सरकार के द्वारा संचित किए जा रहे वर्तमान विद्यालयों में 20,557 ऐसे पद हैं जो कि शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आज्ञा पत्र भेजा गया है और प्रक्रिया भी चल रही है। नगर निगम की अगर बात की जाए, अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूलों के अंदर 5,750 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इनको लेकर भी जो प्रक्रिया है वो जारी है। कुल मिलाकर 26,300 से ज़्यादा ऐसे पद हैं जिनको यहाँ से भरा जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से, और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन DSSB के माध्यम से जारी होगा। उत्तर प्रदेश समेत तमाम अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर थोड़ा सा टोटा है, तो तब तक अगर DSSB की वैकेंसी आ जाती है तो अभ्यर्थी ज़्यादा मेहनत करके एक सीट लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ये आप सभी के लिए सबसे शानदार मौका भी होगा। अब इसके अंदर 26,308 पदों पे आपको जब भर्ती देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के भी पद होंगे और प्राथमिक के भी आपको पद देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही पदों को मिलाकर यहाँ से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। हाल ही में इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली थी शासन स्तर के माध्यम से कि जिस कमेटी का गठन किया गया था समकक्ष योग्यता को लेकर, वो विवाद खत्म हो चुका है और इसकी जो रिपोर्ट है बनाकर शासन को भेज दी गई है। अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए इन दोनों के विज्ञापनों के बारे में, तो यूपीपीएससी के माध्यम से आरओ एआरओ का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा और आरओ एआरओ भर्ती के अंदर भी समकक्ष योग्यता का ही विवाद था।
जैसे कि आपकी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। लिखा हुआ है कि महीनों बीत गए लेकिन शासन ने कई प्रकार के पदों पर समकक्ष योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की और यही वजह देखने के लिए मिली थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा कराने से कतरा रहा था। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एलटी और जीआईसी को लेकर जो जानकारी हाल ही में समाचार पत्रों में भी निकली थी कि योग्यता संबंधित जो विवाद है वो खत्म हो गया है, यहाँ पर बस बताया जा रहा है। समकक्ष अर्हता निर्धारण करने के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने माह भर पहले शासन की रिपोर्ट भेज दी गई थी, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, लेकिन शासन की ओर से अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कमेटी के माध्यम से जो विवाद को लेकर समस्या थी वो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब शासन की तरफ से यूपीपीएससी को पत्र भेजा जाएगा भर्ती प्रोसेस को शुरू करने के लिए और तब जाकर भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन यहाँ से शासन की तरफ से कोई भी पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि इस मामले पर आयोग की ओर से शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अर्हता स्पष्ट करने को लेकर भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपीपीएससी ने शासन को समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए यहाँ से जो पत्र भेजा गया था, जिसके अंदर अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर शुरू होने के बाद अर्हता को लेकर कोई विवाद ना हो, कम से कम मामले कोर्ट में जाएं और भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। सवाल उठाएं कि शासन अर्हता स्पष्ट करने से क्यों कतरा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की है। आयोग की एलटी ग्रेड प्रवक्ता इसके अलावा पिछले साल ही तकरीबन 7,000 रिक्त पदों पर अध्याचन मिल चुका था अपर निजी सचिव के 300 पदों का, और इसी के साथ आरओ को लेकर भी कई पदों का अध्याचन मिल गया था, लेकिन बावजूद इनके इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि समकक्ष योग्यता को लेकर शासन को कमेटी के माध्यम से शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब काम शासन के हाथ में है। जैसे ही शासन के माध्यम से आदेश मिलता है फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति को लेकर यहाँ से सूचना मांगी गई है। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता 2016 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की सूचना मांगी गई है। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रमोद कुमार ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 5 जून तक यह जानकारी तलब की है, और जब इसको लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी तो टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के अभ्यर्थियों को यहाँ से जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और मोटिवेटेड भी होगा। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।